राधे राधे सभी को। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो मैं नवरात्रि की वीडियो डालूंगी। 9 देवियों के रूपों की, उनका भोग प्रसाद, उनकी कथाएं और उनकी आरती। और इन्हीं 9 दिनों में मैं दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करूंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती बहुत लंबा पाठ होता है, लगभग 5 घंटे में ख़त्म होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन 9 दिनों में हर देवी माँ के साथ साथ मैं इसे भी कवर कर सकूं। तो कृपया करके पूरी वीडियो देखिएगा। आज मैं सबसे पहले नवरात्रों का महत्व, कैसे घट स्थापना की जाती है, क्या क्या पूजा विधि होती है, फिर माँ शैलपुत्री की कथा और उनकी आरती, ये सब इस वीडियो में बनाने वाली हूँ। और कल से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी, और बाकी की ब्रह्मचारिणी माँ की कथा और बाकी सब की कथा ऐसे ही मैं बताती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर्व वर्ष में 4 बार चैत्र, आषाढ़, अश्विन एवं पौष में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र एवं अश्विन मास में प्रचलित नवरात्रि एवं पौष एवं आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान लोग 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में उपवास के प्रथम 3 दिन की ऊर्जा माँ दुर्गा को समर्पित है। अगले 3 दिन की ऊर्जा माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है और आखिरी के 3 दिन की ऊर्जा माँ सरस्वती को समर्पित होती है। तो चलिए नवरात्रि की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्ग लोक का स्वामी बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी का विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इसकी एक और अन्य कथा प्रचलित है, वह मैं आपको सुनाती हूँ। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा, और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी का पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नव पंकज लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुरीण से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने को तैयार हुए, तब देवी माँ प्रकट हुई और हाथ पकड़कर कहा, हे राम, मैं प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों में हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए।
ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में हा के स्थान पर क उच्चारित करें। भूर्तिहरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। ऐसे मंत्रोच्चारण से देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह क का उच्चारण करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। इस हवन सामग्री में आपको क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए नवरात्रि के व्रत में? देवी दुर्गा की मूर्ति अथवा तस्वीर, कलश, पंचपल्लव, गंगा जल, गुलाब जल, शहद, इत्र, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, पीला वस्त्र, माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान, यज्ञोपवीत मौली, कुमकुम, अक्षय, चंदन, सिंदूर, गुलाल, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री, पताशा, गुड़, पंचमेवा, जौ, मूंग, मुरमुरे, कपूर, धूप, दीप, पुष्पों की माला, श्रीफल, नैवेद्य, गुलाब के फूल, तुलसी दल, पान, पंचामृत, पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि। घट स्थापना। घट स्थापना नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि की शुरुआत में एक निश्चित अवधि के दौरान घट स्थापना करने से हमारे शास्त्रों ने अच्छी तरह से परिभाषित नियम और दिशा निर्देश दिए हैं। घट स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त दिन का पहला 1/3 है, जबकि प्रतिपदा प्रचलित है। सर्वप्रथम जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह बच जाए। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो सबसे श्रेष्ठ है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की और बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें और फिर से मिट्टी की तृतीय परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव कर दें। तत्पश्चात कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलश के मुख पर मौली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शेष शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में सुपारी, फूल, दूर्वा, इत्र, पंचरत्न तथा सिक्का डालें। अब कलश के मुख पर अशोक अथवा आम के पत्ते लगाएं। पत्ते लगाने के पश्चात कलश के मुख को ढक दें एवं ढक्कन में कुछ अक्षत अथवा साबुत मूंग रखें। तत्पश्चात नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधें। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख ऊपर की ओर हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला, नीचे की ओर हो तो शत्रु बढ़ाने वाला एवं पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुख वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपा कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के पश्चात सभी देवतागण की जो कलश में विराजमान है पूजा करें। कलश को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलमाला, इत्र, नैवेद्य आदि अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। चौकी स्थापित करने के बाद आप संकल्प लें। संकल्प में आप अपना नाम, गोत्र, रहने की जगह, देवी माँ का नाम, सभी देवताओं को आह्वान करके अपने व्रत का संकल्प लें कि आप उनके सामने उनको साक्षी मानकर 9 दिन का या पहला या आखिरी व्रत रख रहे हैं। उसमें आपसे कोई गलती हो जाए तो माँ उसे क्षमा करें। माँ की विधा षोडशोपचार विधि से की जाती है। षोडशोपचार विधि मतलब 16 विधि से। 16 विधि में पहली विधि ध्यान एवं आवाहन होता है, दूसरा आसन, तीसरा पाद, चौथा अर्ध, 5वां आचमन, 6ठा स्नान, 7वां वस्त्र, 8वां आभूषण एवं काजल, गंध, अक्षत एवं चंदन, पुष्प एवं बिलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य और ऋतुफल। आचमन, नारियल, दक्षिणा, आरती एवं प्रदक्षिणा। आरती और प्रदक्षिणा के साथ माँ की पूजा समाप्त हो जाती है। 9 दुर्गा, हम 9 दुर्गाओं का नाम लेने जा रहे हैं। नवदुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन 9 रूपों को पाप विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु सभी एक हैं।
दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नव दुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं। प्रथम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिम, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ता, उक्ता नियुक्तानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना। चलिए पहली माँ हम माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व जानते हैं। जय माँ शैलपुत्री, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। संस्कृत में शैल को पत्थर कहा जाता है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर महिलाएं माँ शैलपुत्री की पूजा करती हैं तो उनको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में माँ सती थी, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का विधिवत पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा पुष्प चमेली है। भोग इनका इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। इनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इनकी स्तुति आप, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र से भी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने जितना भी अभी आपको पढ़कर सुनाया है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम माँ शैलपुत्री की आरती करने जा रहे हैं। इसके बाद आज के इस पाठ का समापन होगा। कल मैं ब्रह्मचारिणी माँ की कथा और दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ करने वाली हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेंगी, कृपया करके उसे पूरी सुनना। मैं पिछले 8 दिनों में ये दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे आप सभी को पूरा लाभ मिल सके। शैलपुत्री माँ बेल असवार, करें देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी, पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सुमरे सो सुख पावे, रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू, सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी, उसकी सगरी आस पुजा दो, सारे दुख तकलीफ मिटा दो, घी का सुंदर दीप जला के, गौली गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र जपावे, प्रेम सहित फिर शीश झुकावे, जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माँ शैलपुत्री। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं माँ से। हे माँ दुर्गा, हमसे कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि आपकी स्थापना करने में, घट स्थापना करने में, पूजा में, विधि में, मंत्रोच्चारण में कोई भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए हमें क्षमा करना। हम कोई मंत्रोच्चारण नहीं जानते, कोई पूजा विधि नहीं जानते, बस हमारे भाव को देखना माँ। और हमें धन धान्य से संपूर्ण निरोगी काया, सुखी परिवार, हमारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़े लिखें, परिवार में सब लोग तरक्की करें, अपनी कृपा करना माँ। सभी सुनने वालों को और पढ़ने वालों को अपनी दया देना माँ। श्री जय माँ दुर्गा। चलिए मैं इसका समापन करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें।